डिग्री थी, वकालत शुरू करी थी, उस दौरान आरसीएम मिल गया। और आरसीएम में आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा कि मुझे ये आरसीएम सिस्टम समझ में आया। लगातार इस सिस्टम में प्रयास कर रहा हूं। आज स्टार रूबी लेवल पे हूं और वाइफ स्टार एमराल्ड लेवल पे है। दोनों की इनकम पिछले महीने की 8,08,000 रुपए। टोटल मेरे परिवार में अब तक 9 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। प्रेजेंट टाइम में मैं जयपुर में रहता हूं और लाखों लोगों का प्यार, इज्जत, शोहरत, सम्मान मुझे इस सिस्टम के माध्यम से मिला। आप लोगों का दुआएं, आशीर्वाद मिला। आप लोगों की वजह से मैं आज इस सिस्टम में इस लेवल पे हूं। आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। अभी कोरोना काल था तो पिछले 1.25 महीने से मैं इधर गांव में हूं, फार्म हाउस खेत पे था। आप में से कुछ लोगों का फोन अटेंड नहीं कर पाया, कुछ लोगों से बात नहीं हो पाई। आज हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी अनिल सर से बात हुई, जो है हरदोई लखनऊ से है। उन्होंने शायद मेरे को 2 बार फोन किया था, बात नहीं हो पाई, माफी चाहूंगा। आप में से बहुत से लोगों से हो सकता है पिछले 1.25 महीने में बात नहीं हुई हो। कल जयपुर जा रहा हूं और कल, क्योंकि जून टारगेट का महीना है, हालांकि अभी लॉकडाउन है लेकिन टारगेट का महीना है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली हुई है आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से, और हमें वो जिम्मेदारी को निभाना है। क्योंकि जून महीना हमारे लिए एनिवर्सरी का महीना है और आप सभी लोगों की पिन, क्योंकि आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं, ये आप सभी लोगों के प्रयास, संघर्ष और दया दुआ आशीर्वाद से हूं। और मैं जिस लेवल पे हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी टीम का हर साथी मेरे से बड़े लेवल पे पहुंचे। आज आरसीएम की सबसे बड़ी पिन डायमंड या स्टार डायमंड है और जब तक मेरी टीम का हर साथी उस लेवल पे नहीं जाएगा, तब तक हम हर संभव प्रयास इस सिस्टम में करेंगे। 24 के 24 घंटे हर पल मैं आरसीएम के लिए हूं। ये मेरा छोटा सा परिचय है। अभी हमें 2-3 टॉपिक पे बातचीत करनी है। सबसे पहले हमें, आज मैं जून की प्लानिंग के लिए आपके बीच हूं तो बहुत सीरियस तरीके से आपको सुनना है। सबसे पहले मई की बात करना चाहेंगे। मई की शानदार आज क्लोजिंग चल रही है, लास्ट डे है। सबसे पहले हमें आज मई की शानदार क्लोजिंग करनी है, क्योंकि बहुत से साथियों के इस महीने के टारगेट हमारी टीम में होंगे। किसी का डायमंड क्लब का है, किसी का 2,500 का है, 2,000 का है, 500 का है, 2,500 का है, जो भी टारगेट है। किसी का वाइटल है, लीडरशिप है, रॉयल्टी है, टेक्निकल है। किसी का टेक्निकल का 3रा महीना है क्वालिफाई का। तो जो जो टारगेट अपनी टीम में लिए हुए, उन सभी टारगेट की आज शानदार क्लोजिंग करनी है। और क्योंकि आज पिलर अवार्ड की लास्ट डेट थी, इसलिए 31 तारीख को करना पड़ रहा है, वरना 31 तारीख को मीटिंग नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग करते हैं। तो पहले हमें आज शानदार क्लोजिंग करनी है, क्योंकि हमें कोई बिजनेस को रोकना नहीं है और रोका हुआ बिजनेस कुछ बड़ा होता नहीं है साहब। हमें एक्चुअल बिजनेस ही करना है। तो आज हमें सबसे पहले शानदार क्लोजिंग करनी है। सभी साथियों को जैसे ही मीटिंग क्लोज होती है, अपनी अपनी क्लोजिंग पे ध्यान देना है। किसी साथी की परचेज नहीं टूटे, किसी साथी का स्लेब नहीं टूटे, तो उस जिम्मेदारी को अपने, अगर आगे अपने पास 2.5-3 घंटे रहेंगे, उस जिम्मेदारी को निभाना है सबसे पहले। तो मई की क्लोजिंग पे ध्यान देना, और मैं समझता हूं आप सभी लोग उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। यहाँ पे मेरे एक टॉपिक पूरा हुआ। दूसरा टॉपिक, हमें जून की प्लानिंग के लिए आपके बीच है। और जून की प्लानिंग क्यों जरूरी है, मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में पूछे तो वो ये है कि मैं टारगेट लेके काम करता हूं। अगर जिंदगी में मैं सक्सेस होना है तो मैं टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। यहां से आपको दिल्ली जाना है तो आपको पहले दिल्ली डिसाइड करना पड़ेगा, फिर टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, फिर उस प्रकार आपको दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हमें टारगेट लेके काम करना है। अभी हमारे पास बहुत अच्छा टारगेट चल रहा है, मिशन टेक्निकल 2021, और हमने ये सैकड़ों बार बोला है कि हमारी टीम में जितने भी जिम्मेदार साथी है, 2021 दिसंबर तक हम उनको टेक्निकल पे लेके जाएंगे। ये हमने एक बार नहीं, कई बार बोला है। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे तमाम लीडर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें हर महीने टारगेट पे प्रयास करना है। अब मैं जून की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जून में जो भी पिन आएगी उसको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मेंटेन करते हुए हमारा वो साथी एनिवर्सरी में स्टेज पे जाएगा। क्योंकि एनिवर्सरी में टारगेट का महीना होता है, वो सितंबर होता है, और सितंबर में किसी की फाउंडर पिन आई तो फाउंडर को स्टेज के नीचे से ही हाथ खड़ा करना होता है, स्टेज पे उसको मौका नहीं मिलता है। लेकिन जितनी भी रॉयल्टी आएगी, जितने भी टेक्निकल आएंगे या बड़ी पिन आएगी, जब वो पिन में बदल जाएगी तो उसका एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन होगा। पिन में बदलना है तो हमारा जून बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, 2021 का सबसे इंपॉर्टेंट महीना जून का महीना है। हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझना है, क्योंकि हमें एनिवर्सरी पे स्टेज पे जाना है। तो हमें जून को फोकस करना है। हमारे
हर साथी स्टेज पे जाए, चाहे आपने आज ज्वाइन किया है, मैं माफी चाहूंगा, चाहे आप नए ज्वाइन करोगे आज के बाद, मेरी गारंटी है अगर आपने जून के सारे टारगेट्स को समझा और पूरा उस पर फोकस किया तो जून में ही आपकी रॉयल्टी आएगी, क्योंकि आपके सारे सीनियर लीडरों ने मिलकर कई बार इसके लिए मीटिंग करी है और शानदार जून के टारगेट बनाए हैं। इससे बढ़िया टारगेट हो ही नहीं सकते। अभी कोर की मीटिंग चल रही थी थोड़ी देर पहले, आज 12 बजे। कंपनी भी जून पे प्लान कर रही है, सारे प्रोडक्ट भी जून पे प्लान कर रहे हैं। आपके सीनियर लीडरों की कई बार इस महीने मीटिंग हुई है जून के टारगेट्स को लेके। तो जून के शानदार टारगेट्स अपने बीच में आएंगे। अगर हमें कामयाब होना है, या तो कामयाबी की उम्मीद छोड़ दो, भूल जाओ रॉयल्टी, भूल जाओ टेक्निकल, और रॉयल्टी टेक्निकल आ भी जाएंगे तो वो चले जाएंगे, टारगेट लेके काम नहीं करोगे तो। अगर आप चाहते हो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए, आप चाहते हो कि रवि शर्मा आपके घर पे हो तो ओपी शर्मा आपको बनना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, राजाराम सांड और महावीर सांड की तरह हम बहुत बड़ा सैकड़ों करोड़ का बिजनेस खड़ा करें और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम हमारे घर में आए, तो हमें टारगेट लेके ही काम करना पड़ेगा। यस, और हमारी टीम में पिने आए, इसके लिए हमें हमेशा टारगेट लेके काम करना है। यस, ज्यादा नहीं, मेरी समझ में आरसीएम में 3 साल सही तरीके से टारगेट लेके काम कर लो और 3 साल में सही तरीके से बिजनेस वॉल्यूम के महीने आते हैं 12। यस, जैसे अभी मार्च हमारा टारगेट का महीना था बिजनेस वॉल्यूम का, उसके बाद मार्च में बहुत सी पिने आई, उसके बाद मई और अप्रैल में हमने ज्वाइनिंग्स पे काम किया, छोटे टारगेट्स पे काम किया, यानी हमारी नींव को मजबूत किया। अब हमें जून में बड़ा जंप लगाना है और मई जून में हमें बड़ा जंप लगाना है और जुलाई अगस्त सितंबर में मेंटेन करते हुए हमारे हर साथी को एनिवर्सरी में स्टेज पे लेके जाना है। इसलिए जून हर हाल में बदलाव का महीना है, जून कुछ कर गुजरने का महीना है, जून पिन का महीना है, जून रॉयल्टी का महीना है, जून टेक्निकल का महीना है, जून कामयाबी का महीना है, जून कुछ कर गुजरने का महीना है, जून गेम चेंज करने का महीना है, जून पूरे परिवार को दिशा और दशा बदलने का महीना है, जून कंपनी की नजरों में आने का महीना है, जून डाउनलाइन की नजरों में रोल मॉडल महीने का महीना है, जून अपलाइन की नजर में आने का महीना है, जून कंपनी की नजरों में आने का महीना है, जून अपनी दशा और दशा बदलने का महीना है, जून कुछ कर गुजरने का महीना है। इसलिए जून स्टार डायमंड का महीना है, जून स्टार डायमंड का महीना है, जून पिन का महीना है, जून रॉयल्टी का महीना है। मुझे नहीं पता आप कब से जुड़े हुए हो, चाहे आप आज ज्वाइन करो, चाहे आपने 5 साल पहले ज्वाइन किया है, लेकिन जून में आपकी पिन चाहिए। और ये सारी प्लानिंग आपके सारे सीनियर लीडर ने एक बार नहीं सैकड़ों बार प्लानिंग किया है। हमारी अगर कोई भी कॉपी देखोगे, लिख लिख के हमने कई बार भरी है, क्योंकि जून में आपकी पिन चाहिए, हर हाल में चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। मई महीने में हमने खूब ट्रेनिंग ली, न्यूट्री चार्ज की, हमने खूब ट्रेनिंग ली, अपलाइंस की, खूब ट्रेनिंग ली हमने हेल्पलाइन की, खूब ट्रेनिंग ली हमने गामा ओरिजिनल्स की, खूब ट्रेनिंग ली हमने हेल्थ गार्ड की, खूब ट्रेनिंग ली हमने गुड डॉट की, खूब ट्रेनिंग ली हमने 6 बेसिक की, 8 कोर की, 7 कार्डिनल की। लेकिन जून उन सबको नेट पे लाने का महीना है, जून कुछ कर गुजरने का महीना है, जून पिन का महीना है, जून अपने माँ बाप के कर्ज चुकाने का महीना है, जून अपने माँ बाप के मोल को बढ़ाने का महीना है, जून अपनी पत्नी के सिंदूर का मान बढ़ाने का महीना है, जून बच्चे का भरोसा बढ़ाने का महीना है, जून अपने परिवार का गेम चेंज करने का महीना है, जून उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का महीना है जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको असफल देखना चाहते हैं, जो आपकी टांग खींचते हैं। इसलिए जून बदलाव का महीना है, कुछ कर गुजरने का महीना है, जून हर हाल में जीत का महीना है, जून अपने आप को साबित करने का महीना है, जून अपनी टीम के लिए कुछ कर गुजरने का महीना है। इस शानदार जून के महीने में हम पहले से आपको टारगेट बता रहे हैं, अभी से टारगेट को समझना है। जब भी टारगेट का महीना हो, हम टारगेट्स का कुछ नियम बताएं। सबसे पहले टारगेट शानदार तरीके से बनने चाहिए।
और आप लकी हो, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों बार मंथन करके ये टारगेट बनाए हैं, क्योंकि टारगेट बनाने का काम आपका नहीं है, अपलाइनों का है। शानदार तरीके से टारगेट्स बनाए गए हैं। पहला, शानदार टारगेट्स बनने चाहिए, वो काम आपका नहीं है, वो काम आपके अपलाइन का है। टारगेट बन चुके, आपके सामने थोड़ी देर में आने वाले हैं, अगले 2-4 दिन में सारे टारगेट्स आपके बीच में आ जाएंगे। दूसरा काम होता है उस टारगेट का शानदार तरीके से अनाउंसमेंट, प्रमोशन, डिक्लेरेशन। यस, और वो हम आपके सामने करने वाले हैं। आप टारगेट किस तरह से लोगों तक पहुंचाते हो? टारगेट पहुंचाने के बहुत से तरीके हैं। 2-3 दिन में आपके पास टारगेट का मैसेज आएगा, आप सब तक भेज दो तो भी पहुंच गया। फोन कॉल कर दो ये टारगेट है तो भी पहुंच गया। छोटी मोटी जूम मीटिंग में बता दो तो भी पहुंच गया। टारगेट पहुंचाने के बहुत से तरीके हैं। सबसे कमजोर तरीका है कि टारगेट का मैसेज सबको भेज दो, और सबसे पावरफुल तरीका है आपकी सबसे बड़ी अपलाइन जब टारगेट डिक्लेयर कर रही हो और हजारों लोगों की भीड़ में डिक्लेयर कर रही हो तो उसमें लोगों को बैठाओ। तो आज सबसे पावरफुल तरीके से आपके सामने टारगेट डिक्लेयर किए जाएंगे। अब आपका काम क्या होता है? अगला तीसरा काम होता है आप ध्यान से सारे टारगेट्स को समझो। तो मैं उम्मीद करता हूं अगले 15 मिनट में आपके बीच में टारगेट होंगे और आप सारे टारगेट्स को बड़े ध्यान से समझोगे। अगला टॉपिक होता है टारगेट्स। जब आप ठीक से समझो, उनमें से एक बड़ा टारगेट अपने आप के लिए डिसाइड करो कि इनमें से मेरे खुद के लिए क्या टारगेट है। तो आज टारगेट्स बताए जाएंगे। एक टारगेट आपको पकड़ना है कि यह टारगेट मेरे खुद के लिए है। सबसे पहले अपना टारगेट पकड़ो, उसके बाद अपनी टीम के प्रत्येक लीडर को टारगेट पकड़ाओ। अपना टारगेट लिख के अपने ग्रुप में डालो कि इस महीने का मेरा यह टारगेट है, मैं इतना करूंगा। अपने प्रत्येक साथी का टारगेट लिख के डालो। उसके बाद छोटी छोटी मीटिंग करो, एक एक साथी तक टारगेट रिटर्न में पहुंचाओ। उसके बाद पूरे महीने उसका दबा के प्रमोशन करो। पहले अपना टारगेट पूरा करो, फिर टीम के हर साथी का टारगेट पूरा कराने के लिए दबा के उसकी हेल्प करो। चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे फील्ड वर्क हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे फोन कॉल हो, चाहे वीडियो कॉल हो, हर प्रकार से उसकी हेल्प करो। ये टारगेट के अलग अलग तरीके हैं। अब इस महीने के टारगेट क्या क्या है मैं बताना चाहूंगा। आज तक इस प्रकार के टारगेट्स की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आपके तमाम रॉयल्टी एश्योर, तमाम टेक्निकल एश्योर अपने जेब से खर्चा करके, अपने फंड में से खर्चा करके आपके टारगेट बनाते हैं, क्योंकि अपनी टीम को नंबर 1 बनाने के लिए, अपनी टीम को आगे लाने के लिए, आपकी पिल लाने के लिए टारगेट्स बनाए गए हैं। आपके तमाम रॉयल्टी टेक्निकल एश्योर खर्चा करके टारगेट्स लाए गए हैं। क्या क्या टारगेट है? सबसे पहला टारगेट हम बताना चाहेंगे, जून महीने में अगर आप अपनी आईडी पर 5000 बिजनेस वॉल्यूम करते हो, यानी डायमंड क्लब करते हो, या अपनी प्रपोजल शिप में 5 नई ज्वाइनिंग कराते हो, तो भी 5000 बिजनेस वॉल्यूम। यानी 5000 बिजनेस वॉल्यूम यानी डायमंड क्लब करते हो, या अपनी प्रपोजल शिप में 5 नई ज्वाइनिंग कराओगे, तो आपकी अपलाइन रॉयल्टी टेक्निकल द्वारा आपको गिफ्ट में एक शानदार टाई दी जाएगी, और वो भी आपके लोकल ट्रेनिंग में। आपकी अपलाइन द्वारा जेब से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। डायमंड क्लब आपका होगा, कमीशन आपका बनेगा, पिन आपकी आएगी, अच्छे प्रोडक्ट आपके घर में आएंगे, लेवल भी आपका आएगा, सम्मान भी आपका होगा, लेकिन आपकी अपलाइन आपको शानदार टाई गिफ्ट में देगी। पहला टारगेट। और इससे आसान, इससे छोटा कोई टारगेट हो ही नहीं सकता। डायमंड क्लब करने से हो सकता है, या 5 नई ज्वाइनिंग कराने से हो सकता है। एकदम आसान है। अगर घर पे यूज करोगे तो डायमंड क्लब हो जाएगा, घर पे 2 बार होम मीटिंग करा दोगे तो 5 ज्वाइनिंग हो जाएगा, और दोनों टारगेट पूरा करोगे तो आपको 2 टाई गिफ्ट में दी जाएगी आपके अपलाइन रॉयल्टी टेक्निकल द्वारा। दूसरा टारगेट, अगर आप जून महीने में डबल डायमंड क्लब करोगे या अपनी प्रपोजल शिप में 10 नई ज्वाइनिंग कराओगे, तो आपको अपलाइन रॉयल्टी टेक्निकल द्वारा शानदार एक पैंट शर्ट गिफ्ट में दिया जाएगा मजेस्टी नाम से। और दोनों टारगेट पूरा करोगे तो 2 पैंट शर्ट दिए जाएंगे। एक टारगेट पूरा करोगे तो 1 पैंट शर्ट आपको गिफ्ट में दिया जाएगा। आपका कमीशन, आपका पिन, आपकी लेवल
आपका, लेकिन अपनी अपलाइन जेब से आपको अलग से गिफ्ट देगा आपकी रॉयल्टी टेक्निकल। और मैं इतने बड़े लेवल पे, ये पहली टीम है कि इस प्रकार के टारगेट डिजाइन हुए हैं। मेरी टीम में आज ज्यादा नहीं तो 1000 रॉयल्टी टेक्निकल है। इतने लोगों का सहमत होना, इतने लोगों के साथ बार बार काउंसलिंग मीटिंग होना, शायद ये आरसीएम का अजूबा है और पहली बार है इतने बड़े लेवल पे इस प्रकार के टारगेट्स। तो आप लक्की हो कि आप ऐसी लाइन ऑफ स्पॉन्सर से बिलोंग करते हो जहां पे आपकी अपलाइन हर हाल में आपको कामयाब देखना चाहती है, आपको मंजिल पे पहुंचाना चाहती है, आपके सपनों को पूरा करना चाहती है। तो एक बार हम चाहेंगे तमाम अपलाइन के लिए एक बार जबरदस्त तालियां आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि आरसीएम में किसी भी अलायंस में जुड़ते हैं आपको कोई अलग से गिफ्ट नहीं मिलने वाला था। मैं जानता हूं बहुत सी टीमों को, 90% आज आरसीएम ऐसी टीम है जिनका कोई ऊपर में है ही नहीं, भगवान भरोसे चलते हैं। हमारे रूपराम जी, रणजीत सर सीनियर लीडर बोलते हैं 90% टीमें भगवान भरोसे चल रही है, जिनका कोई टारगेट ही नहीं होता, जिनकी कोई मंजिल ही नहीं होता। लेकिन हमारे तमाम टेक्निकल रॉयल्टी आपके लिए इतनी शानदार प्लानिंग करते हैं कि हर हाल में आपको लेवल पे